नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शायद आपको सुनकर डर ना लगे, क्योंकि आखिर वो किसी और के साथ बीती हुई कहानी है। लेकिन अगर आप खुद के साथ उस घटना को इमेजिन करें, आप अगर ऐसा सोचकर इस कहानी को सुने कि अगर उस व्यक्ति की जगह आप होते तो आपको ज़रूर डर लगेगा। और ये कहानी इतनी डरावनी और भयानक है कि कई लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ कि आखिर हुआ क्या। ऐसा क्या हुआ कि अगर आप भी सुनेंगे तो डर जाएंगे। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ जब हमें ट्रेनिंग पे भेज दिया गया तो हम दोनों एक साथ एक ही होटल में एक कमरे में रहते थे। शुरुआत में जब हम दोनों मिले थे तो हमारी औपचारिक बातें हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे। और फिर ट्रेनिंग के समय जब हम एक ही कमरे में रुके तो साथ रहकर आपस में और ज़्यादा घुल मिल गए। अक्सर जब मैं रात में सोता था तो मुझ पर से चादर हट जाती थी, तो मुकेश अक्सर मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। एक बार मैंने उससे पूछ लिया, तुम क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना कभी सुना था और ना कभी महसूस किया। शायद आपने भी ना कभी सुना होगा ना महसूस किया होगा। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि बात सिर्फ केवल विश्वास की है। और जब मैंने मुकेश से पूछा कि आज तुम इतने शांत क्यों हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया या कुछ गलती हुई मुझसे जो तुम आज अचानक शांत हो गए, उदास हो गए? मेरे बहुत कहने पर मुकेश ने बताया कि जो मेरे साथ हुआ और जिस कारण से मैं तुम्हें बार बार चादर उड़ा देता हूँ, रात भर जागता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कहानी सुना दो। तो उसने कहना शुरू किया कि आप शायद यकीन ना करें, लेकिन 2003 का वो साल शायद सबसे भयानक साल था मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए। उस वक्त जवानी के जोश में मेरा नॉर्मली टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना, यही सब मेरे काम थे। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ जब पहुँचा तो देखा परिवार के सभी लोग मौजूद थे और मेरा भाई दिनेश, जो मेरा बड़ा भाई था, वो जोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी बहुत जोर से दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी को मैंने कहा इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता, फिर बेहोश हो जाता। थोड़ी देर बाद फिर होश आता, फिर चीखने लगता दर्द के लिए और फिर बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब धीरे धीरे भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। तभी मेरी नानी जी ने कहा कि इसे जल्दी से पूजा घर में ले चलो। इतना ही सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। ऐसा लगा जैसे शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई, शायद वो जाना नहीं चाहता था। तब तक मुझे नहीं पता था कि दिनेश के साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे जबरदस्ती घसीटकर पूजा घर में ले गए। यहाँ वो और जोरों से चीखने लगा। अब उसे संभालना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। 5-6 लोगों और मिल गए, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, पिताजी, मैं और मेरे मामा के दोनों लड़के। सभी के सभी भी पकड़कर उसे वहाँ पर रोकना चाह रहे थे, लेकिन बार बार वो छूटकर बाहर चला जाता। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने उसे पकड़कर एक कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उस पर कुछ जल के छींटे मारे और उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू, बता कौन है तू, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है? यह सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया
उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे थे। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन नानी ने उससे फिर पूछा, कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी, और मेरे ही क्या, शायद सभी के कानों में दर्द कर दिया होगा। उसकी हालत बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, और जैसे ही हमने उसकी जबान देखी वो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि किसी की जबान इतनी काली क्यों है, कैसे हो सकती है। लेकिन नानी ने फिर उससे पूछना जारी रखा, बता कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या बिगाड़ा है इस बच्चे ने तेरा? जहाँ से भी आओ वापस लौट जाओ, बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश धीरे धीरे अपना आपा खो रहा था। वो उसी तरह कराहता, चीखता, दांत पीसता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। फिर होश में आता, फिर वही सब धीरे धीरे चीखता, चिल्लाता, फिर बेहोश हो जाता। और जब होश में आता तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब बिल्कुल नहीं देखा गया और मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, क्योंकि उसकी हालत देखकर मुझे इतना तो समझ में आ चुका था कि इसके ऊपर शायद कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। मैंने मंदिर में दिया भी जलाया और रोते रोते भगवान से दिनेश को ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। मेरा भाई मेरे पास आया और मुझे ढांढस बजाते हुए कहा, कोई नहीं, वह ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। वापिस जब मैं दिनेश के पास गया तो वहां पर लोगों का जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश अभी भी उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया, मगर पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो दिनेश नहीं रहा जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। कोई भी उसके पास जाता तो उसे काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता। फिर वो शांत हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो रोने लगा। इस बार दोबारा नानी ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो? दिनेश ने नानी की तरफ ऐसे देखा कि अगर उसके हाथ खोल दिए जाएं तो नानी की अभी जान ले लेगा। कुछ देर तक दिनेश ऐसे ही घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह अब किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी वो ऐसे देखता जैसे अभी मार देगा। उसकी आंखें सबको देखती और फिर अपने आप में ही ना पता क्या क्या बड़बड़ाने लगती। ऐसा नज़ारा जीवन में मैंने पहली बार देखा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराना और हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक साथ मनहूसियत में बदल चुका था। थोड़ी देर बाद दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और मुंह खोलकर उस सांस को छोड़ दिया। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सबने अपना मुंह ढक लिया और सब के सब उसे छोड़कर बाहर आ गए। वो पागलों की तरह हंसने लगा। जब वापस अंदर गए तो दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने फिर उससे पूछा कि कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो, अगर कुछ चाहिए तो बता दो, लेकिन इसे छोड़ दो। इस बार वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल हूं, मैं हूं तंत्रा, इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। हमने कहा, इसे छोड़ दो, जो कुछ मांगोगी तुम्हें देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो। वो पूरे रूप में आ गई अब और जोर से चिल्लाकर बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी से और श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दे दो, मैं चली जाऊंगी। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, और जल्दी करो, या फिर मुझे जाने दो, ये सामान लेकर आ जाओ, वरना मैं इसे ले जाऊंगी, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। और फिर जोर जोर से हंसने लगी।
उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। हमें कुछ भी ना सूझा, हम सीधे बाजार की तरफ निकल पड़े। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी कि माँ सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे बताया नहीं, इससे पहले भी पहला असर इसने दिखाया था। मैंने माँ से पूछा क्या हुआ था, तो माँ ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब दिनेश की ऐसी हालत है। एक बार दिनेश के साथियों ने हमें बताया था कि एक दिन ऑफिस में वो मीटिंग कर रहे थे, सब आपस में हंस बोल रहे थे, तभी अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पिया। जैसे ही पानी पिया तो वो वहीं बेहोश हो गया और सबके साथ उसके साथी चौंक गए। दो लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया और जब उसे होश आया तो वो ऐसे ही चिल्ला रहा था, चीख रहा था। हमें जैसे ही यह सूचना मिली थी तो हम सभी वहाँ पहुँच गए। कुछ दिन बाद दिनेश ठीक हो गया तो हमें लगा कि सब ऐसे ही नॉर्मल है, शायद कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गया। क्या हुआ था हमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की, मगर आज जो कुछ हो रहा है वो शायद मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकती थी। तभी मैंने माँ से कहा कि आप शायद सही कह रही हैं, दिनेश के साथ कुछ तो हुआ है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। माँ ने कहा लेकिन तूने तो कभी पहले देखा नहीं, तुझे ऐसा क्यों लगता है, तेरे सामने तो ये पहली बार हुआ है। तब मैंने बताया कि एक दिन रात को मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे के अंदर आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरे पास में एक साया खड़ा हुआ है। ध्यान से देखने पर भी उसका चेहरा मैं न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ ना था और उसका पूरा शरीर धुएं के जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा कर फिर से आंखें बंद करके सो गया। सुबह उठा तो मुझे वो कोई सपना लगा और मैं सपना समझकर उसे भूल गया। मगर आज जो दिनेश की हालत है उसे देखकर जरूर मुझे लगता है कि उस रात कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। इस पर माँ ने कहा अभी जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ नहीं हुआ पता नहीं, अभी जो है उसने जो कुछ मंगाया है जल्दी से जाकर उसे दे देते हैं। तो मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली रात के समय, तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली 2 मटकी ले आया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो बिल्कुल शांत हो गया। नानी उसे देखने गई तो दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही। हमने नानी से पूछा क्या हुआ नानी, तो नानी और हमारी ओर गुस्से में पलटी। अब नानी के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल दिनेश जैसे हो गए थे। दिनेश तो बिल्कुल शांत हो गया था और बेहोश हो चुका था, मगर अब वो बुरी आत्मा नानी के अंदर आ चुकी थी। हम और भी ज़्यादा घबरा गए। नानी ने भी वैसे ही दिनेश की तरह चीखना और रोना शुरू कर दिया और कहा मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर गया। मैं सोई हुई थी और इससे मेरा अपमान हुआ, इसने मुझे जगा दिया। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली इसने मेरा अपमान किया था जिसकी सज़ा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश को भी होश आ चुका था। हमें लगा कि शायद अब दोबारा दिनेश के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर कुछ दिन बीते तो दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस में कुछ लोग होटल में रुके हुए थे। होटल में आधी रात के लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे में रोने की आवाज़ें आ रही थी। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था। होटल की
चादर में पूरा लिपटा हुआ, लेकिन जमीन से कुछ 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग भाग चुके थे। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ना चाहा, लेकिन दिनेश ने सबको दूर फेंक दिया। इसीलिए लोगों ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया और शांति भंग के आरोप में दिनेश को पुलिस ले गई। कुछ दिन बाद उसके साथियों ने उसे छुड़वा लिया, लेकिन दिनेश के साथ अब यह अक्सर होने लगा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। हमें लगा कि शायद वो दिनेश को ठीक कर दे, तो हमने उसे बुलाया। उसने आत्मा से बातें की तो उसने फिर वही मांग शुरू कर दी कि उसे 4 मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान चाहिए। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ इस बार उसने शराब भी मांगी, और रात के समय शराब कहीं नहीं मिलती। और मुझे शराब से इतनी चिढ़ थी कि मैं उसके नाम से भी भागता था। मगर दिनेश को ठीक करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से गुजरना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहाँ लोग अक्सर नशे में धुत पड़े रहते थे। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने क्या कहा, आज तू भी पिएगा, आजा आजा बैठ यहाँ, आजा तू भी बैठ, पी ले, सारे गम भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। मगर मुझे गम भुलाने नहीं थे, मुझे तो अपने भाई को ठीक करना था। मेरे भाई की तबीयत खराब थी और उस पर ऊपरी साया था। मैंने ये सब बातें वहाँ बैठे उन लोगों को बताई तो उन्होंने एक बोतल मुझे शराब की दे दी। यह सब जानने के बाद उन्होंने जब शराब की बोतल दी तो मैं उसे लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गया। रात भर वह पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देने लगता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। पूरी रात ऐसे ही करते रहा। सुबह तक तांत्रिक ने दिनेश को शांत कर दिया था। दिनेश की आवाजें उसके गले में ही अब बंध चुकी थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर अब थकने लगा था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था, शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। कुछ दिन और बीते। कुछ दिन तक तो दिनेश ठीक रहा। दिवाली का त्यौहार आ गया, धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया, मेरे साथ बैठने लगा और जैसे ही वो बैठा वो बेहोश हो गया। मुझे लगा कि वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसी वक्त उसे कुर्सी से बांध दिया। जब दिनेश थोड़ा होश में आया तो उस आधी बेहोशी की हालत में ही उसने मुझसे कहा, भाई मैं अब नहीं बच सकता, मुझे ये बुरी शक्ति नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी को हारते नहीं देख सकता था। दिनेश रो रहा था। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को थोड़ी ढांढस बंधाई। धीरे धीरे दिनेश पर वो शक्ति हावी होने लगी। मैंने बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर वो तांत्रिक के पास पहुंच गया। जहां वो तांत्रिक रहता था वहां बिल्कुल घुप अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। उस दिन वह भी शराब के नशे में था, लेकिन जैसे तैसे करके हम उसे मोटरसाइकिल कर बीच में बैठा कर ले आए। जैसे ही वो दिनेश का हाथ पकड़ा उसका सारा नशा उतर गया। उसने फिर वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। कुछ दिन तक फिर ठीक रहा। फिर दोबारा दिनेश के साथ फिर वही गड़बड़ शुरू हो गई। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। वह तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात गिरते ही घर में मनहूसियत छा जाती। घर में एक कोने में शराब की बोतलों का इकट्ठा हो जाना और बहुत सारी चीज़ों का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगना। अब कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बचा था, न कोई ऐसी मस्जिद बची थी जहां हमने दिनेश का इलाज नहीं करवाया। पूरा साल बीतने को था।
अंत में किसी ने कहा कि कलकत्ता में काली मंदिर है, वहाँ जाओ, वहाँ दिनेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मरता क्या न करता। हम सब वहाँ भी चले गए। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उस बुरी शक्ति ने वही मांग रखी कि उसे मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान चाहिए। लेकिन इस बार पुजारी ने उन सब चीज़ों के साथ कुछ नींबू और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा कुछ विशेष थी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। इससे दिनेश को बहुत दर्द होता, वो बेहोश हो जाता। होश में आकर फिर वही हरकतें चालू कर देता। लेकिन पुजारी ने बिना कुछ सोचे अपने काम में लगा रहा। जैसे जैसे वह नींबू में लौंग चुभोता, धीरे धीरे करके दिनेश शांत होने लगा। आखिर में दिनेश जोर जोर से चीखने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी ने बोला, बोल, तू इस बार दोबारा इसको परेशान करेगी? नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं करूँगी, दोबारा नहीं आऊँगी। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और उसे वहीं कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने एक मटकी में उस बुरी शक्ति को कैद कर लिया और हमें वो मटकी देते हुए कहा कि इस बच्चे के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने डेरा कर लिया था, मगर अब उन सारी आत्माओं को मैंने इस मटकी के अंदर बंद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर जाना। हम उस मटकी को लेकर शमशान चल पड़े और ताज्जुब तो यह था कि पूरा जंगल से होकर वह रास्ता गुजरता था, लेकिन रास्ते में नंगे पैरों में एक भी कांटा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। सर पर कर्जा हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते। मैं उसके खाने का समय और दवाइयों का पूरा ध्यान रखता और रात में उठ कर मैं देखता था कि दिनेश सो रहा है या नहीं। और जब वो बीमार था उसके बाद से ही मैं उसे उसकी चादर को ठीक करने लगा ताकि वो आराम से सो सके, और आज भी वही मेरी आदत बनी हुई है। इसीलिए मैं अभी भी तुम्हारी चादर ठीक कर देता हूँ। और बस यही बात थी। इसी कारण मेरे भाई की उसी बात को याद करके मैं उदास हो गया था। इतना कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को सुनने के बाद मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो न हो, किसी को इस पर विश्वास हो न हो, मगर तुम दोनों का आपसी प्रेम बेमिसाल है। तुम दोनों भाई बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। तो उसके बाद दिनेश और हम दोनों फिर सो गए। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे फिर एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।